आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। मेरा नाम भानु प्रताप सिंह है, एडवोकेट हूँ। मैं दिल्ली में वकालत करता हूँ। नहीं, मैं तो यहाँ किसी केस के संबंध में आया था, लेकिन मुझे यहाँ पता लगा कि यहाँ बार का चुनाव 20 तारीख को हुआ और उस बार के चुनाव में सचिव पद पर माननीय श्री हरेंद्र जी जो हैं वो जीत गए और जीत 6 बार रिकाउंटिंग होने के बाद भी जीत गए और डिक्लेयर भी कर दिया गया, बाकायदा लिखित में लेटर दे दिया गया। उस सब के बावजूद उन्हें पद ज्वाइन करने नहीं दिया जा रहा है, काम नहीं करने दिया जा रहा है। ये बड़ी दुखद स्थिति है। मैं समझता हूँ सारे एडवोकेट साथी जो हैं जो इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं उनको ऐसे करना नहीं चाहिए। हम सब बार के साथी हैं, जो सम्मान के साथ डिसीजन हो गया और माननीय हरेंद्र जी जब जीत गए हैं उसके बाद इस तरह की चीज़ करने का क्या मतलब? इससे न केवल हमारे पूरे अधिवक्ता समाज की, वकील समाज की बदनामी होती है, आगे के लिए भी जो है ये अच्छे उदाहरण या सिद्धांत पेश नहीं किए जाते। तो बाकायदा जो सम्मान के साथ इनको जीत मिली है, इनको सम्मान के साथ जो इलेक्शन कमेटी है और जो मैं समझता जो प्रेसिडेंट भी जो जीते हैं उनको जो है इन्हें साथ में लेके इनका पद देना चाहिए, जिम्मेदारी देनी चाहिए, काम करने देना चाहिए। आपका किस तरह का समर्थन है? नहीं, हमारा समर्थन भाई हमारे एडवोकेट साथी हैं, हमारे समाज के साथी हैं। अगर कोई भी बात होगी एक तो क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं बेशक इस बार से नहीं हूँ पर वकील तो हूँ ना। अगर हमारे आपस में कोई विवाद है, उस विवाद को बैठ के सुलझाने में अगर हमारा कोई सहयोग होता है तो वो सहयोग हम पूरा देंगे। दूसरी बात है कि जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ हैं हम, और जो न्याय हित में होना है और जो न्याय की ज़रूरत है, जो वाकई में जीते हुए हैं उनके साथ में हैं हम। उसके लिए हमें कहीं भी अगर जाना भी पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा इस मसले को लेकर, तो भी हम पीछे नहीं रहेंगे किसी भी हालत में। पर मैं नहीं मानता या मैं नहीं चाहता कि इस तरह का मसला होना चाहिए। ये इस बार का मसला है, जीते हुए साथी हैं, उनको सम्मान के साथ उनकी जिम्मेदारी दी जाए, उनका पद दिया जाए। और सोचना चाहिए इलेक्शन कमेटी को भी, क्योंकि इलेक्शन कमेटी अगर पिटीशन पढ़ता है या मामला बढ़ता है तो इलेक्शन कमेटी भी इस विवाद से अलग नहीं रह सकती है। और जो पिछली बार है उसके अगर कोई जो एग्जीक्यूटिव के कोई साथी हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं तो वो तो बड़े हैं, उनको सम्मान के साथ में इस मसले को निपटाना चाहिए। क्या दिक्कत है? चुनाव अधिकारी से जो पुराने चुनाव नहीं, मेरी किसी चुनाव अधिकारी से अभी कोई बात नहीं हुई है। मैं तो अभी आया हूँ और मुझे सारे मसले की अभी ये सारी पता लगी है और जो लेटर वगैरह देखे हैं, जो सारे मुझे दिखाए हैं, जो बताया है, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर हैं। कहीं किसी की ज़रूरत ही नहीं किसी की। 10-15 मिनट लग जाएंगे। ये परंपरा अगर पड़ जाएगी तो ये तो परंपरा आगे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली हो जाएगी। तो क्या पढ़े लिखे लोगों में यह होना चाहिए भाई? अगर लठ वाली ही बात चलनी है तो क्या पढ़े लिखे लोगों में चलना चाहिए? और वकील जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी कौम मानी जाती है उसमें ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका संदेश समाज में जाएगा, गलत संदेश जाएगा। हम पढ़े लिखे, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखी कौम मानी जाती है वकीलों की। हमें तो समाज के लिए ऐसा उदाहरण पेश करना है कि देखो भाई, लोग कहें यार वो देखो वकीलों में कितना बढ़िया तरीके से होता है, एक पढ़े लिखे सभ्य लोगों की तरह जो होता है ऐसा उनसे सीखो, ये उदाहरण पेश करना है। पर केवल अगर हार जीत को इतना महत्वपूर्ण मान लिया जाए, 1 साल में तो चुनाव हो जाने हैं, इसके बाद तो मतलब कोई लंबा चौड़ा तो है नहीं। बस संसद की तरह थोड़ी है कि 5 साल बाद चुनाव होगा, या राज्यसभा की तरह थोड़ी है कि 6 साल के लिए MP बन के 6 साल बाद होगा। ये तो हर साल होता है और हम सारे साथी कुलीग हैं, मान सम्मान के साथ ही इसको डिसाइड करना चाहिए। मैं समझता हूँ सभी साथी जो हैं, वरिष्ठ साथी जो हैं, उन सबको बैठ के इस मसले को निपटाना चाहिए। आप उस कमेटी गौतम है, मैं सचिव पद पर जो है वर्ष 2024-25 के लिए मैं बार एसोसिएशन घाट में चुना गया हूँ और बाकायदा मुझे जो है चुनाव अधिकारी श्री मृदुला राय द्वारा सर्टिफिकेट देकर मुझे विजयी घोषित किया गया है और मैंने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। लेकिन जो पूर्व सचिव है वो मुठमर्द किस्म के इंसान हैं, वो जो है मुझे सचिव चुनने के बावजूद भी मेरे रास्ते में बाधा बन रहे हैं और अनावश्यक तरीके से बिगैर किसी अधिकार के एक लेटर जारी करके कि अमित नेहरा को, जो कि हारे हुए प्रत्याशी उन्हें विजयी घोषित कर रहे हैं, जो कि विधि विरुद्ध है, उन्हें कोई राइट नहीं है। और उनका साथ जो है वर्तमान जो दीपक शर्मा अध्यक्ष जो चुने गए हैं वो इस षड्यंत्र में साथ दे रहे हैं और वो दिन प्रतिदिन ऐसा प्रयास कर रहे हैं ताकि मैं सचिव पद पर कार्य करने से मुझे रोका जा सके।
लेकिन मुझे सर्व समाज के लोगों द्वारा चुना गया है। उन्होंने मुझे ये अधिकार दिया है कि मैं सचिव की कुर्सी पर बैठकर बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं के मान सम्मान और विकास के कार्य कर सकूं और वेलफेयर के कार्य कर सकूं। धरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? धरने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि पहले तो जो हमारे यहाँ के जो सीनियर अधिवक्ता श्री नार सिंह यादव जो चुनाव कमेटी में भी थे और चुने त्यागी, वो मुझे जो है परिणाम घोषित होने के बावजूद विजयी घोषित नहीं करने दे रहे थे जो चुनाव अधिकारी को। उसके बाद जब चुनाव अधिकारी ने फिर जब सब यहाँ आई मुझे घोषित करने के लिए, उन्हें 20 तारीख में भी घोषित नहीं करने दिया। फिर उन्होंने 21 तारीख में अपना स्पष्टीकरण दिया लिखित में अपने घर से कि भी मैं हरिंदर कुमार गौतम को जो चुनाव में विजयी घोषित करना चाहती थी, लेकिन मुझे दबाव बनाकर सचिव द्वारा बार बार रोका गया। फिर 20 तारीख में उन्होंने 22 जुलाई को उन्होंने मुझे खुद अपना सर्टिफिकेट अपना लिख कर और पूर्व अध्यक्ष सुनील दत्त त्यागी भगत जी के हाथ भिजवाया और फिर उसकी एक कॉपी एल्डर कमेटी के चेयरमैन को भी रिसीव कराई और मुझे विजयी घोषित कराकर मुझे जो है कार्य सौंपा गया सचिव पद का। लेकिन जो पूर्व सचिव है वो मुठभर किस्म का है और वो बार बार कार्य करने से रोक रहा है, जिससे कि बार का भी कार्य रुका हुआ है। आपने कहीं शिकायत की है? मैंने इसकी शिकायत बार काउंसिल उत्तर प्रदेश को भी की है और जो है चेयरमैन बार काउंसिल को शिव कुमार कोर्ट से भी मिला हूँ। मैंने चीफ जस्टिस को भी लेटर भेजा है। इसके अलावा मैंने सोसाइटी एक्ट में भी डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजा। डिप्टी रजिस्ट्रार ने इनसे पूछा है कि आप किस अधिकार से, जब आप निर्वर्तमान हो गए और चुनाव परिणाम घोषित हो गए, तो आप किस अधिकार से आप यहाँ पुनः चुनाव की बात कर रहे हैं, या आप कोई भी लीगल कार्रवाई करने का आपको राइट नहीं है। इसके लिए मैंने एक नोटिस भी दिया है बतौर सचिव ने, जिसमें मैंने इनसे कहा कि आप इलीगल एक्टिविटी में भाग कर रहे हैं और आपको चुनाव कराने का कोई राइट नहीं है, ना ही बार के लेटर हेड का। तो अगर आप ऐसा चुनाव नहीं रोकते तो मैं आपके खिलाफ जो है गाजियाबाद बार की सदस्यता ख़त्म करूंगा और बार काउंसिल को आपके जो है अधिवक्ता रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र को भी निरस्त करने की संतुष्टि करूंगा। उसके उपरांत पूर्व सचिव द्वारा चुनाव तो रद्द कर दिया गया, लेकिन फिर भी एक मक्कारी करते हुए हारे हुए प्रत्याशी को विजयी घोषित करके और यहाँ एक नया विवाद का कारण पैदा कर दिया है। इसलिए क्योंकि मेरे को अध्यक्ष द्वारा भी काम रोका जा रहा है और पूर्व सचिव द्वारा, इसलिए मैं न्याय के लड़ने के लिए कि मुझे 892 लोगों ने अपना मत देकर गाजियाबाद बार की सेवा करने के लिए दिया गया। मैं उन प्रत्येक अधिवक्ता की जो भावनाओं की और मत की कदर करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठा हुआ। कब तक रहेगा? ये अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक कि जो मुझे सचिव पद पे सम्मानजनक तरीके से काम करने नहीं दिया जाएगा। मैं एक चीज़ और आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब इनको विजयी घोषित कर दिया गया और ये बार ऑफिस में जाके सचिव की उस पर कुर्सी पर जाके जब बैठे तो कुछ लोगों ने इनके साथ बदतमीजी की। तो ये क्योंकि बहुत शरीफ सम्मानित व्यक्ति हैं और कानून का सम्मान करते हुए इन्होंने कहा भी इस तरह की बात करने की ज़रूरत नहीं, और ये वहाँ से आ गए। उसके बाद में वहाँ पे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फ़ोटो रखी थी। वो फ़ोटो को कुछ लोगों ने वहाँ से फेंका, नीचे फेंका, और उसके बाद में उन लोगों के खिलाफ FIR भी हुई है। मैं एक चीज़ तक जिला प्रशासन ने नहीं किया। हाँ, जिला प्रशासन ने नहीं किया, लेकिन उनको कंप्लेंट किया। जिला प्रशासन अगर नहीं करता है तो SC/ST एक्ट में उसके खिलाफ भी हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे। दूसरा एक मैं बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे संसद भवन से, संसद परिसर से बाबा साहब की प्रतिमा हटाई गई। उसके खिलाफ 9 अगस्त को पूरे देश भर से आंदोलन हुआ, बड़ा ज़बरदस्त। आज हम SC कमीशन से मिलकर आए हैं। कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई कुछ भी हो अपने आप में, जो अपने आप को तुर्रम खां भी समझता हो ना, वो भी ये बात जान ले कि अगर बाबा साहब का अपमान किया गया, अगर इस तरह की बदतमीजी की गई, पूरे देश का बहुजन समाज मजबूती के साथ सड़क पर आकर लड़ेगा। इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जिन्होंने किया है बाकायदा माफ़ी मांगे, और नहीं तो जो कानूनी कार्रवाई, हम भी जानते हैं कानून कैसे होता है, क्या कार्रवाई की जाती है, वो कानूनी कार्रवाई करेंगे बाकायदा। ये सही तरीके से नहीं चली है। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरी ही प्रक्रिया अवैध है। इसमें एल्डर कमेटी का रोल सबसे ज़्यादा खराब रहा है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया। दूसरी बात जो हमारे सीनियर्स हैं, इस बार के सम्मानित सदस्य हैं, किसी ने अभी तक इस बात की खबर नहीं ली है कि भाई 891 और 892 का जो फ़र्क है, इसके बीच में गतिरोध बना हुआ है। इस बात को निपटाया जाना चाहिए। ये बहुत निंदनीय है। कौन करेगा इसका समाधान? इसका समाधान हमारी बार के सीनियर्स
साथियों को ही करना है। यहाँ तक भी हमारे साथ ज्यादती हुई है कि जब हरिंदर गौतम ने जीतने के बाद में अपना चाल संभाला, अपनी कुर्सी पर जाकर बैठे, तो इनकी कुर्सी